हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग मैग्नेट के बारे में बहुत सारा चीज़ सीख लिए थे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेट का कितना ध्रुव होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, किधर से मैग्नेटिक फील्ड किधर से जनरेट होता है, किधर खत्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कौन सा ध्रुव पे, और ध्रुव पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो कितना डिग्री से एंगल बना के निकलता है। ये सब सारी जानकारी हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किधर होता है, ये सब सारा जानकारी हम लोग देख लिए थे। तो उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में आ गए थे, मैग्नेटिक फील्ड तो समझ गए थे, हम लोग अब इलेक्ट्रिक करंट में आ गए थे कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग गुजारेंगे, इलेक्ट्रिक करंट गुजारने के बाद क्या है कि उसमें जो भी कंडक्टर, उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेट बताया था कि जब भी कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग गुजार रहे हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े तो और सारे साइंटिस्ट लोग आए। फिर साइंटिस्ट लोग आए, उन लोग अपना अपना बताने लगे, तरीका बताने लगे। तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल, मतलब जो ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑस्ट्रेलिया का एक खतरनाक प्लेयर है। ग्लेन मैक्सवेल नाम है, क्रिकेटर है, मस्त खेलता है, मतलब फाड़ू है। तो वही है, मतलब कि मैक्सवेल वो नहीं है, दूसरा ये साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल थे। उन्होंने क्या बताया, जैसे सब तो पहले दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करवाएंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इतना तक तो ठीक था। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन बता दिया। कि मैक्सवेल क्या केवल ये बताया यहाँ कि मैक्सवेल का यही चीज़ यहाँ से बताए थे कि जब ये तार है, ये वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ये कौन बताए थे, ये मैक्सवेल बताए थे। तो मैक्सवेल का एक दक्षिण हस्त नियम है जिसको दाम हस्त नियम भी बोलते हैं, मैक्सवेल से राइट हैंड रूल जिसको बोलते हैं। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल में यही बोले थे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग अंगूठा मान लें, इलेक्ट्रिक करंट को अंगूठा मान लें कि अंगूठा की साइड की ओर, जैसे देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, नहीं ऐसे ही रखते, ये देखिए ये क्या है, अंगूठा मतलब ये क्या है, ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को इधर से इधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, सो देखिए इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उधर अंगूठा रखेंगे, और ये जो 4 उंगली है, 4 उंगली को ऐसे मोड़ेंगे, और ये जो मुड़ रहा है ना, ये जो डायरेक्शन ऐसे ऐसे बनेगा ना, वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब कि ये जो ऐसे है, ऐसे देखिए इस तरह से ऐसे, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा, ऐसे। तो जिधर भी फ्लो हम लोग करवाएं उधर क्या करेंगे, अंगूठा को उधर ले जाएंगे और पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से जरूर ध्यान रखना, जैसे ऐसे करना है, ऐसे देखिए ऐसे, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए इधर से इधर अंगूठा की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, ये देखिए उंगली नीचे जा रहा है, मतलब नीचे से ऐसे आएगा, ऐसे ये वाला डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यही स्टेटमेंट था मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बोलता है कि यदि धारावाही, मतलब जो भी धारा फ्लो हो रहा है तार से, वो दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा क्या है, ये जो अंगूठा है ये बताएगा कि इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो और जो बची हुई 4 अंगुलियां का डायरेक्शन क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की ओर फ्लो हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ से पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताने का तरीका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने का तरीका किसने बताया था। तो यहाँ से ऑप्शन दे देगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल का वाम हस्त नियम, यानी राइट हैंड रूल्स था या लेफ्ट हैंड रूल्स था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो दाहिना हाथ है, जो हाथ से खाना खाते हैं ना, जो हाथ से थप्पड़ लगाता है, ये जो दाहिना हाथ है ना, राइट हैंड,
उसी हैंड से, उसी हाथ से हम लोग कोई भी तार में, कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड से निकाल सकते हैं। मतलब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जो राइट हैंड रूल था वो मैक्सवेल का था। तो इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे ये क्या था कि एक डायरेक्ट कंडक्टर था, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता कर लिए। इसके बाद आगे आता है कि परिनालिका। ये जैसे ये तो फ्री में था, एकदम एनवायरमेंट में कंडक्टर लगाया हुआ था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा दिए हम, तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब एक चीज आते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब सोलेनॉइड में कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो देखिए। सोलेनॉइड मतलब समझते हैं परिनालिका। क्या? परिनालिका। परिनालिका मतलब होता है सोलेनॉइड। SOLENOID सोलेनॉइड। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिएगा ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो आप लोग के लिए बेस्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, तो ये सब मिलेगा आप लोग को पढ़ने के लिए। तो देखिए सोलेनॉइड किसको बोलते हैं। सोलेनॉइड मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सोलेनॉइड मतलब कि खोखला। खोखला। परिनालिका मतलब नली टाइप का। तो नली टाइप का ये क्या है, जिसके अंदर यानी जो पानी वाला पाइप होता है ना, पानी वाला पाइप जो पानी सप्लाई करते हैं पानी, वही क्या है, वही है सोलेनॉइड। वही क्या है, सोलेनॉइड। वो क्या होता है, वो नॉन कंडक्टर होता है, एकदम इंसुलेटर का काम करता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। और ये तो सबसे पहले पाइप हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग तार लेते हैं, तार का एक बंडल लेते हैं और इसमें लपेटा लपेटते हैं। क्या करते हैं, इसमें लपेटा लपेटते हैं हम लोग। ऐसे लपेटा लपेट के मतलब इसको गोले गोले चारों तरफ, जैसे ये जो हम लोग का पाइप था, इस पाइप के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, तार का लपेटा लपेटते हैं। एक साइड वाला दिखेगा, एक साइड वाला नहीं दिखेगा। ऐसे इधर इधर ले आइए और इसको क्या कीजिए, इसको भी एक दो छोर, दोनों छोर निकलेगा तार का। तो देखिए ये जो परिनालिका बन रहा है, परिनालिका के चारों तरफ जो हम लोग तार लपेट रहे हैं, इसको और ऐसे भी मतलब लपेट सकते हैं, जैसे मन वैसे आप लोग ये ऐसे ही तार लपटाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा। और ये तार से क्या करना, तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा देना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस तार से, जो तार पूरा किनारे किनारे लपेटा हुआ है सोलेनॉइड में, यानी जो पाइप है उस पाइप में, और इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर भी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के बाहर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग ये पता कर ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जहां जहां जिधर दिधर जोन कोना में हो सके, जोन कोना में हो सके, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग भेज दे रहे हैं तो वहां से पक्का है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इसमें अगर एक हम लोग सॉफ्ट आयरन बीच में घुसा देना, सॉफ्ट आयरन अगर बीच में घुसा दे, तो वो जो सॉफ्ट आयरन है वो किस चीज का, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, मतलब चुंबक की तरह काम करने लगा, विद्युत चुंबक की तरह। उसका जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग गुजार रहे हैं, जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तब तक इसमें जो भी सॉफ्ट आयरन था वो सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें हम लोग। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा वो क्या रहेगा, टेम्पोररी रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तब तक। देखिए इसका कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ पे। सो देखिए यूज कहाँ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा विशाल विशाल बिल्डिंग बना हुआ है, विशाल विशाल सब चीज बना हुआ है, और अंदर अंदर से तार लगा है, अंदर से तार लगा है। और मान लीजिए कि कहीं तार टूट गया या कहीं तार खराब हो गया, तो वहां हम लोग कैसे पहुंचेंगे, अंदर क्या पूरा दीवार तोड़ेंगे, नहीं ना तोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट गुजार के देखता है ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, इसमें जो सुई लगा हुआ रहता है पिवोट पे, उसको ले लेता है और इलेक्ट्रिक करंट गुजारता है। तो इलेक्ट्रिक करंट गुजारा है तो इसके चारों तरफ जो अपना रेंज है
उस रेंज तक तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तो जनरेट होगा है। तो यहाँ से लेते जाता है, नापते जाता है, हाँ कि हाँ यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट आया और यहाँ नापा तो देखा कि हाँ यहाँ सुई है, इधर उधर हो रहा है, मतलब यहाँ तक ठीक है। फिर इधर बढ़ेगा, फिर देखेगा हाँ यहाँ भी ठीक है, थोड़ा सा फिर इधर बढ़, पता चला कि यहाँ पे कुछ खराबी है, इधर तो करंट आ रहा है लेकिन यहाँ से इधर करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ सुई इधर उधर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ नहीं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ नहीं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो फिर इसका जो भी गैल्वेनोमीटर का ये जो तार है, सुई है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, अब ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें जनरेट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो भी इसमें जनरेट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रो लगाना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक हम लोग गुजार रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जिक्र आएगा सोलेनोइड में, परिनालिका में, तो उसमें याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा कि जितना जितना ये तार लपटा हुआ है, अगर नंबर्स ऑफ तार यानी जो फेरा, तार के फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए, यानी नंबर ऑफ तार, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, ये जो तार है इस तार को और नजदीक नजदीक करके और ज्यादा लपेटा जाए तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। मतलब कि जितना नंबर ऑफ वायर, जितना नंबर ऑफ कुंडली जितना ही ज्यादा होगा, नजदीक नजदीक मतलब सटाना नहीं है एक दूसरे के साथ, जितना करीब से करीब हो सके उतना ही ज्यादा से ज्यादा लपेटेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछता है एग्जाम में कि सोलेनोइड, एग्जाम में यहाँ से पूछ देगा कि सोलेनोइड में अगर हम लोग तारों की संख्या, तारों के फेरों की संख्या बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगा, कम होगा, या कोई परिवर्तित नहीं होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा हमेशा बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए नंबर्स ऑफ वायर की संख्या क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ लपेटा की संख्या बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि जो इधर से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दे रहे हैं, यानी जो विद्युत धारा दे रहे हैं, इसका भी अगर पावर बढ़ा दें, यानी विद्युत धारा बढ़ा दें, विद्युत धारा का कैपेसिटी बढ़ा दे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी ऑब्वियसली है कि बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होगा? आल्सो वो भी इंक्रीज होगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा। और वो जो छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डालते हैं उसको हम क्रोड बोलते हैं। क्या? क्रोड मतलब जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा जो बिहेव करता है ना, नॉर्मल या सॉफ्ट आयरन, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्रोड। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्रोड किस टाइप का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण उसमें कितना आया। तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेट ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि विद्युत धारा पे, कि कितना विद्युत धारा का जो रिजल्टेंट है, कितना विद्युत धारा हम लोग उसमें दे रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम लोग गुजार रहे हैं। और दूसरा क्या है कि नंबर्स ऑफ फेरों की संख्या, मतलब कुंडली है जो क्वाइल है, नंबर्स ऑफ क्वाइलों की संख्या, कितना क्वाइल हम लोग लपेटे हुए हैं, नंबर्स ऑफ क्वाइलों की संख्या। जितना ही ज्यादा क्वाइल लपटेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण बढ़ेगा इसमें। और उसी तरह विद्युत धारा के साथ भी वही घटना सेम घटता है। तो आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो परेशानी नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का डायरेक्शन चेंज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल बोल दिया है। मैक्सवेल क्या बोल रहा था कि जिधर अगर डायरेक्शन हम लोग चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। इसको भूलना नहीं है, इसको भूल जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है इसी के चलते। तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई होता है, नीडल होता है, उसको क्या करता है, उसको डिस्पर्स कर देता है, विक्षेपित कर देता है, इधर उधर कर देता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे मेरी बात को, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ना। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सोलेनोइड तक अभी तक हम लोग का बात बढ़ा था। अब जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बात बढ़ती गई तो और साइंटिस्ट लोग आते गए। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक करंट हम लोग गुजारेंगे या इसमें नंबर्स ऑफ फेरा बढ़ाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, प्लस में इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी निर्माण होगा, प्लस में इसमें जो फोर्स जनरेट होता है इलेक्ट्रिक के चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसमें फोर्स जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसके चलते जो भी नीडल उसके आसपास आता है उसको ये डिस्पर्स कर देता है, विक्षेपित कर देता है, इधर उधर कर देता है। तो उसी को देखते हुए एक और साइंटिस्ट है, एक और साइंटिस्ट का क्या नाम था, फ्लेमिंग आ गया, फ्लेमिंग साहब। तो इन्होंने दो नियम दिए। फ्लेमिंग क्या दिए, दोनों हाथ का, एक राइट हैंड रूल दिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिए, और एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, हैंड रूल, ठीक। फिर इधर क्या रहेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल रहेगा। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके किसके बीच में रिलेट किए थे। लेफ्ट हैंड मतलब क्या, ये जो बायां हाथ है ना, बायां हाथ के बारे में, ऐसे ये वाला देखिए, ये गोली मारने वाला, ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या बताता है, ये देखिए। ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो तीन ही उंगली के बारे में बात किया गया, एगो अंगूठा है सो, एगो मिडिल फिंगर है सो, और एगो ये वाला जो फिंगर है ना, इसको कौन सा फिंगर बोलते हैं, फोर फिंगर, जिसको तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी। यही तीनों पर बेस्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे, देखिए इसको इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं ना कहीं जनरेट होगा। तो अगर इसको मध्यमा को बीच वाला को इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे तो इसको हमको क्या मानना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी अगर इधर इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर फ्लो होगा, मतलब इधर से इधर बनेगा। तो आखिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, तो इसमें तो फोर्स तो आएगा ही आएगा। तो फोर्स किधर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, अंगूठा की ओर जाएगा। तो वही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, वो यही बताए थे कि अगर कोई भी तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होगा। तो फिर वही अपना दिमाग लगाए कि वो लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लोग यूज करें तो वहां से हम लोग को पता चल जा रहा है, क्या पता चल जा रहा है कि अगर, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका याद करने का तरीका क्या है, फादर, मदर और चिल्ड्रेन। एफ मतलब क्या आता है, फोर्स, एम मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब क्या आता है, करंट। तो देखिए एफ मतलब क्या, फोर्स मतलब ये गधा, जो ये गधा है ना, ये मोटा ताजा, मतलब मोटा ताजा। फादर क्या रहता है, फादर थोड़ा पता नहीं और नहीं मालूम, लेकिन मेरे पापा जी तो थोड़ा हिस्ट पुस्ट हैं। तो देखिए ये क्या है, ये फादर मतलब कि थोड़ा मोटा। तो ये क्या बताता है, ये फोर्स बताता है। और ऐसे भी फोर्स हम लोग को गार्जियन से देते हैं कि बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही एक जगह रुक के बैठे मत रहो, सोए हुए मत रहो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा, बूढ़ा होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सब चीज हम लोग को बहुत सिखाया जाता है। तो ये जो बड़ा वाला, ये जो अंगूठा क्या है, ये अंगूठा बताता है, अंगूठा किस चीज का बता रहा है कि अंगूठा फोर्स का बता रहा है। और ये जो तर्जनी है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और नीचे वाला सी बता रहा है क्या, करंट। मतलब कि अगर बीच वाला इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो ये तर्जनी है, तर्जनी की साइड की ओर जनरेट होगा। तो आखिर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स
किधर लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर। समझे, यहां से एग्जाम में पूछेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के, यहाँ से एग्जाम में पूछेगा कि फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है यानी कि बाएं हाथ के नियम है, उस नियम में मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है, तो बीच वाला फिंगर क्या दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब माता जी हैं, दोनों तरह से रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मिडिल फिंगर क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। फोर फिंगर क्या बताता है, फोर फिंगर बताता है फोर्स के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कौन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखिए ये मिडिल फिंगर बताता है, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है। और ये जो तर्जनी है, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, ये बीच वाला। और ये फोर्स है, फोर्स किसके कौन बताता है, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा वो बताता है फोर्स के बारे में। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा बताता है फोर्स का डायरेक्शन, तर्जनी बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो मिडिल फिंगर है वो बताता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उसी के सिद्धांत पे ये जो विद्युत मोटर होता है ना, विद्युत मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसको डिजाइन किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। और सेकेंड क्या था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी यही बोलता है, उसमें भी यही सिस्टम है कि बीच वाला अंगूठा क्या है, अंगूठा बताता है मोशन के बारे में, और ये तर्जनी क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ये वाला क्या बताता है, मध्यमा के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एम से क्या होता है, मोशन, और एम से मोशन, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से क्या होता है, करंट। तो इसमें भी सेम सिचुएशन। और दक्षिण हस्त नियम के सिद्धांत पे जो भी मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है, उसके सिद्धांत पे विद्युत जनरेटर, जो भी जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर होता है, उसको डिजाइन किया जाता है, उसी को डिजाइन को लेके आगे फिर बढ़ा जाता है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग अच्छा से थोड़ा देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों रूल, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों रूल हम लोग अच्छा से देखेंगे, और अच्छा से देख के फिर आगे और हम लोग सीखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना एग्जाम्पल हो सकता है वो सभी एग्जाम्पल बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ठीक ना। और जब भी लाइव आए तो लाइव जरूर आया कीजिए, लाइव आने से बहुत बेनिफिट होगा, तरीका मालूम चलेगा, पढ़ने का तरीका मालूम चलेगा। और पेड कोर्स का रैंकिंग क्रैश कोर्स का तो डेट खत्म हो गया, जो ज्वाइन कर लिए वो ठीक है, जो नहीं कर पाए अब फिर अभी आप लोग वेट कीजिए, ठीक। थैंक यू, बाय।